एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे सिगिरिया की गुफाएं। तो सिगिरिया की गुफाओं में हम लोगों ने चित्रों का रचनाकाल से पहले पहले तक का पढ़ लिया था। तो हमने इसमें क्या देखा था अभी तक। तो सबसे पहले सिगिरिया की गुफाओं की स्थिति कहाँ पे थी, तो वो थी मटाला जिला, जो थी श्रीलंका में। और स्थान था सिंहगिरी, स्थान था हमारा सिंहगिरी था। और जो इसके हमने धर्म में पढ़ा था, बौद्ध धर्म। पहाड़ी थी सिंघल पहाड़ी, सिंघल द्वीप थी। और इसकी जो सिंहगिरी नाम है वो क्यों पढ़ा था, तो हमने उसमें जो पहली वीडियो में हमने देखा था कि सुस्तादेव सिंह के समान ये गुफाएं दिखाई पड़ती है, इसीलिए इन्हें सिंहगिरी नाम से जाना जाता है। और इसकी जो गुफाओं में गुफा का निर्माण धातुसेन ने कराया था, और जो चित्रों का निर्माण है कश्यप कश्यप ने कराया था, जो कि वो प्रायश्चित कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने जो है गुफाओं में चित्रों का निर्माण करवाया था, ये हमने पढ़ा था। और इसकी खोज हमने पढ़ी थी 1830 में फोमर्स ने की थी। और एक जो प्रमुख बात अभी तक हमने देखा था वो ये था कि जो इसकी प्रतिलिपियां बनाई थी वो 1889 में ए मुरे ने बनाई थी, और 13 प्रतिलिपियां जो है वो पेस्टल में बनाई थी। और रखी कहाँ है, तो वो कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में रखी हुई है। तो आगे हम अब देखते हैं चित्रों का रचनाकाल। सिगिरिया की गुफाएं 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी। मैंने बताया भी, अभी ध्यान भी दिलाया कि 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी। उस समय वहाँ कश्यप प्रथम का शासन था। एक अन्य प्रमाण से भी ऐसा ज्ञात होता है कि सिंघल की चित्रशाला का इतिहास ईसा पूर्व 2वीं सदी में बौद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग्ग में मिलता है। विवेचकों का यह भी कहना है कि अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 के चित्र ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के अनंतर ही आते हैं, अतः श्रीलंका की चित्रशाला से इसकी समानता दृष्टिगोचर होती है। तो 9 और 10 से इसके समकालीन भी मानी गई है। तो अगला हम देखेंगे चित्रण विधि तथा रंग। तो इसकी सिगिरिया की चित्रण विधि तथा रंग। सिगिरिया में चित्र तैयार किए गए धरातल पर बनाए गए हैं। दीवार की पहली सतह को तैयार करने के लिए खड़िया मिट्टी, चावल की भूसी और कदाचित नारियल के रेशे को स्थानीय लाल मिट्टी के लेप से तैयार किया गया है। इस पर बालू, चूना, मिट्टी एवं वनस्पतिक चूर्ण का मिश्रण, और फिर तीसरा स्तर आधे इंच में मोटे बालू तथा चूने के प्लास्टर से किया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले दीवार की सतह तैयार कर लेते थे, उसके बाद उसको जिसमें खासकर लाल मिट्टी का लेप भी मिलाया जाता था, उससे भी तैयार किया जाता था। और बालू, चूना, मिट्टी और वनस्पतिक चूर्ण आदि मिलाकर, मतलब इसके 3 स्तर मोटा मोटा हम लोग इसको देख रहे हैं कि इसके जो जो तीसरा स्तर, अंत में तीसरे स्तर की बात की गई, तो जो इसमें सिगिरिया के जो धरातल का स्तर था वो प्रमुख रूप से 3 स्तर थे। श्री बेल का मत है कि ये चित्र सूखे धरातल पर टेम्परा रंगों से बनाए गए हैं। यहाँ पर चित्रकार ने लाल, पीले, काले, सफ़ेद तथा हरे रंगों का ही प्रयोग किया है। अब श्री बिल के मानते हैं, अब हो गया देख लिया हमने। अब हम देखेंगे कि डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल क्या मानते हैं। तो डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल ने अपनी पुस्तक कला और कलम, यहाँ पर इनकी पुस्तक भी दी हुई है कला और कलम, इसे ध्यान रख लेंगे, वे चित्रों का अंकन गीली दीवार पर किया बताया है। उनके अनुसार गीली दीवार पर लाल अथवा काले रंग से रेखांकन करने के उपरांत रंग भरे गए हैं, क्योंकि चित्रों के आसपास अतिरिक्त रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चित्र गीले धरातल पर ही बनाए गए हैं। तो डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल ने जो कला और कलम उनकी पुस्तक है, उसमें ये जो गीली दीवार पर चित्रण करना बताया है, इसको ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं। और ये हम यही पढ़ते भी हैं कि सिगिरिया में जो गीली दीवार जो सतह थी वो गीला था, गीली दीवार पर लाल रंग अथवा काले रंगों से रेखांकन कर उसके उपरांत रंग भरे जाते थे। अब चित्रों की विशेषताएं देख लेते हैं हम। शैली की दृष्टि से सिगिरिया की अंकन प्रणाली अजंता जैसी ही है। स्त्रियों की आकृतियां कांतिमयी हैं और उनमें कोमलता है। मुद्राएं मनोहर, रूप सजीव एवं गतिशील है। चेहरों पर उल्लास एवं प्रसन्नता का भाव है। रेखाओं द्वारा
आकृतियों में समान रूप से उभार दर्शाया गया है। इस प्रकार चित्रकार ने चित्रों में आंगिक गठनशीलता, रूप सज्जा, प्रसाधन, आंतरिक भावाभिव्यक्ति एवं शारीरिक सौंदर्य सभी कुछ प्रस्तुत करने में पूर्ण रुचि दिखाई। इसी मौलिकता के आधार पर प्रसिद्ध कलाविद ईवी हैवेल ने सिगिरिया के चित्रकारों की सौंदर्य बोध और दक्षता की यथेष्ट प्रशंसा की है और इसकी तुलना पाश्चात्य चित्रकार बोत्तिचेल्ली से की है। विन्यास की शिथिलता बाधक है, प्रवाह और गति में कहीं कहीं अवरोध जान पड़ता है। तो हम ये जो है इसमें एक चीज़ हम बिल्कुल भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो ये सिगिरिया की तुलना बोत्तिचेल्ली से किस कलाकार ने की है, तो ईवी हैवेल ने की है। इसे ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। आचार्य बुद्धघोष ने 5वीं शताब्दी में रचित अपने ग्रंथ विशुद्धमग में श्रीलंका के प्राचीन चित्र और ठिकानों का वर्णन किया है, किंतु सबसे प्राचीनतम चित्र अवशेष सिगिरिया की ही गुफाओं से प्राप्त होते हैं। 2 चित्रित खंडों में कुल 6 गुफाएं हैं, किंतु समुचित एवं महत्वपूर्ण चित्र 2 गुफाओं में ही शेष रह गए हैं। तो हमने देखा कि विशुद्धमग में जो है आचार्य बुद्धघोष ने भी ये जो विशुद्धमग है आचार्य बुद्धघोष द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जिसमें कि इन्होंने सिगिरिया के बारे में बताया है, सिगिरिया की गुफाओं के बारे में। अब अगला है कि इन गुफाओं को विंसेंट स्मिथ ने ए तथा बी के नाम से संबोधित किया है। विंसेंट स्मिथ ने इन गुफाओं को 2 भागों में बांट दिया, एक का नाम बता दिया ए और एक को बता दिया बी। वास्तविक रूप से यह 2 प्राकृतिक कक्षों से एक गुफा बन जाती है, जो 6.5 फुट लंबी है और टेढ़ी मेढ़ी चट्टानों से विभाजित है। इस प्रकार प्रथम कक्ष ए 26.5 फुट एवं द्वितीय कक्ष बी 41 फुट लंबा है। तो जो प्रथम कक्ष है वो 26.5 फुट तथा जो द्वितीय कक्ष है बी वो 41 फुट लंबा है। यहाँ पर कुल 21 रूपायिनी स्त्रियों के चित्र बने हैं, जिसमें 4 चित्र गुफा ए एवं 17 चित्र गुफा बी में सुरक्षित हैं। ये चित्र मानव आकार से कुछ छोटे हैं। प्रत्येक आकृति सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलस्यमय त्रंदा में विचरण करती हुई प्रतीत होती है। पहले कक्ष वाली नारियां अति लंबी है और दूसरे कक्ष वाली इससे कुछ छोटी। लंबाई में इसी अनुपात को ध्यान में रखते हुए उनके चेहरों की लंबाई, रूप, सौष्ठव, सुसमित, सुकुमार, प्रलंब यौवन, क्षीण कटी और अजानुबाहु के मध्य अछूते उन्नत उरोच इस युग की कलाभिरुचि के उदाहरण है। तो इसमें हमने जो एक चीज़ याद रखनी चाहिए हमें, वो ये है कि 21 रूपायिनी के चित्र यहाँ से मिले हैं। जो 4 में जो एक गुफा संख्या जो विंसेंट स्मिथ ने बांटी थी ए और बी, उसमें से ए में जो है 4 चित्र और बी में 17 चित्र सुरक्षित मिले हैं। और जो ये चित्र है इनका आकार मानव आकार से कुछ छोटा है। एक चित्र में एक जुलूस के रूप में कुलीन महिलाएं हाथों में पुष्प लिए या पुष्पों का भरा थाल लिए परिचारिकाओं सहित बौद्ध मठ की पूजा करने जा रही हैं। यहाँ बौद्ध मंदिर निर्मित है। सभी स्त्रियां कमर के नीचे के वस्त्र धारण किए हुए हैं और कुछ स्त्रियों के ऊपर कोहनी तक आस्तीनदार चोली कंकुची पहन रखी है। कुछ स्त्रियां अर्धनग्न है। सिर पर अनेक प्रकार के केश विन्यास एवं आभूषणों से साज सज्जा की हुई है। इन चित्रों के नीचे की ओर बादल बनाए गए हैं, जिनसे कुछ विद्वान इन्हें देवांगनाएं कहते हैं, क्योंकि एक स्त्री के हाथ में जल उछालने का छोटा सा उपकरण भी चित्रित है। तो कुछ विद्वान इन्हें सम्राट कश्यप की रानी मानते हैं, जो सम्राट की मृत्यु से शोकार्त हो शव पर पुष्प वर्षा कर रही है। वर्तमान पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ मेघ कन्याओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, या फिर इन आकृतियों को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने के लिए इनको बादलों के मध्य बनाकर भव्य रूप प्रदान किया गया है। स्त्रियों की आंखों की पुतलियाँ कहीं काली, कहीं पीली तथा कहीं हरिताभ दर्शाई गई हैं। तो आंखों की पुतलियों का रंग देख रहे हैं तो बदलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कहीं हरी है, कहीं पीली है, कहीं हरिताभ है। शरीर में प्रायः हरा, पीला अथवा नारंगी रंग भरा गया है। तो जो शरीर में यहाँ 3 प्रकार के रंग भरे गए हैं, हरा, पीला और नारंगी। इस प्रकार से गिरिया की सभी चित्र अप्सराएं अकेले तथा युग्म रूप में चित्रित है। अजंता की तरह आकृतियों की भीड़-भाड़ नहीं है। तो ये हमारी जो सिगिरिया थी उसको भी हमने पढ़ लिया आज। तो अभी तक हमने जो एक पढ़ा है उसमें जो चीज़ हमें एकदम से ध्यान रखना है उसको एक बार और मैं रिवाइज आप लोगों को करा देती हूँ। जो हमने सिगिरिया की गुफाओं का समय पढ़ा था वो पढ़ा था 5वीं सदी, और यह जो है
सिगरिया की गुफाएं कहाँ हैं, तो श्रीलंका में है, मटाला जिले में। जो स्थान पड़ता है, सिंहगिरी पड़ता है। पहाड़ी जो पड़ती है, सिंघलदीप। और धर्म बौद्ध धर्म है। प्राचीन नाम सिंहगिरी, क्योंकि सुस्ताते हुए सिंह के समान ये गुफाएं दिखाई पड़ती हैं, इसीलिए इन्हें सिंहगिरी नाम से भी जाना जाता था प्राचीन समय में। इसकी जो गुफा का निर्माण धातुसेन ने करवाया था, और चित्रों का निर्माण कश्यप प्रथम ने, जो कि धातुसेन के पुत्र थे, उन्होंने करवाया था। कुल गुफाएं हमने पढ़ा था 6 मिलती हैं, लेकिन जो ए और बी भाग में बांट दिया है विंसेंट स्मिथ में, तो ए में जो है 4 चित्र मिलते हैं, और गुफा संख्या बी में जो है 17 चित्र मिलते हैं। ये हमने पढ़ा था। 21 रूपायन ईस्वी के चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे वो। और 1930 में मेजर फोमर्स ने इसकी खोज की थी। 1989 में मूरे ने इसकी प्रतिलिपियां बनाई थी। 13 प्रतिलिपियां पेस्टल ने बनाई थी। इतना चीज़ हम ध्यान रखेंगे। बाकी जो इसकी गीली भित्ति पर चित्रण हुआ है वो। और एक चीज़ और है कि सिगरिया में नीले रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। सिगरिया के साथ साथ हमने जो जोगीमारा है वहाँ भी नीले रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये भी एक याद रखने वाली बात हो गई। और जो सिंगिलिया की जो प्रतिलिपियां हैं वो कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इतनी चीज़ें हम याद रख लेंगे। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो छूट रही थी वो ये थी कि ईवी हैवल ने इसकी तुलना किससे की थी, तो बोत्तिचेल्ली से की थी। तो ये थी हमारी आज की जो सिगिलिया की गुफाएं। तो ये ख़त्म होती है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।